बहुत से लोग मुझसे ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हम लोग किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं वेयर यू आर गोइंग टू? क्या हम लोग किसी भी व्यक्ति से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट योर नेम इज? क्या हम किसी भी व्यक्ति से ये पूछ सकते हैं हाउ यू गो? क्या हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब करने की जरूरत, यूज करने की जरूरत हर जगह है, हर सेंटेंस में है, हर क्वेश्चन में है? तो प्लीज लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ये दो अलग अलग तरह के सेंटेंसेस हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन से, व्यक्ति से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब तो लगाना ही पड़ेगा अगर वहां पर है। जैसे अगर आप किसी से पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो आपने जो बचपन से बोला व्हाट इज योर नेम, करेक्ट है। पर अगर आप व्हाट इज योर नेम से पहले कोई और सेंटेंस ऐड करते हैं तो ये अफर्मेटिव क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये बोला था टेल मी व्हाट योर नेम इज, क्योंकि अब आप शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से नहीं कर रहे हैं। Tell me where you are going to. I don't know where you are going to. I wonder where you are going to. I want to know where you are going to. अब आप ये हटा दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछिए तो where are you going to? अब आप यहां पर where you are going to नहीं बोल सकते। I want to know what your name is. Would you please tell me how old you are? How old are you? Listen to me very carefully. How old are you? Would you please tell me how old you are? अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहां पर डूअर के बाद आएगा, पर ये तब आएगा जब आप क्वेश्चन की तरह नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन से पहले कोई और सेंटेंस लगा रहे हैं। तो जब क्वेश्चन की तरह ना लगे तब आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि वहां पर जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा वो आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, अदरवाइज आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आप कहां जाएंगे तो आप यही बोलेंगे वेयर विल यू गो, करेक्ट है। अब आप यहां पर वेयर यू विल गो नहीं पूछ सकते हैं। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। अब आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते हैं वेयर यू विल गो, पर अगर वेयर विल यू गो से पहले आप कोई सेंटेंस लगाते हैं, कुछ चीज जानना चाहते हैं, उस सेंटेंस को ऐड करते हैं, तो फिर आप यही बोलेंगे वेयर यू विल गो। पर उसी कंडीशन में टेल मी वेयर यू विल गो, आई वांट टू नो वेयर यू विल गो, somebody told me where you will go, somebody asked me where you will go। तब आप यहां पर वेयर विल यू गो नहीं पूछ पाएंगे। ये हर क्वेश्चन के साथ सेम रूल चलेगा। इंग्लिश को अगर आपको इफेक्टिवली बोलना है, गलत नहीं बोलना है, ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहां आप कैसे लगाएं, पर मैं ये कहूंगा कि जब आप सीखते ही हैं, इंग्लिश को समझने की कोशिश करते हैं, आपने इस वीडियो को देखने की इतना समय निकाला है, आपने ये चेष्टा की है कि आप इसको सीखें, तो इसके लिए ये आप ध्यान रखिएगा जब भी आप क्वेश्चन पूछें, कोई भी आप में से कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाया जाए या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाया, डूअर से पहले लगाया जाए, व्यक्ति से पहले लगाया जाए। यह आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन का बनाने का स्ट्रक्चर आप सब लोगों को मालूम होगा, पर आप लोगों को इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब किस जगह पर राइट वे में प्लेस होगा, और वो तभी होगा जब आप इसको और प्रैक्टिस करें और एक्शंस और क्वेश्चंस के साथ यूज करें, तब आप इसको और अच्छी तरह सीख पाएंगे।